हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है भीषण गर्मी को लेकर। भीषण गर्मी के चलते 157 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। बीजेपी सरकार अगर बनी तो पूरा आरक्षण खत्म। प्राथमिक टीचरी बिजली शिक्षक भर्ती को लेकर लगी रोक के बारे में, संविदा टीचर्स को मिलेंगे भारांक के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी माध्यमिक संविदा शिक्षक परमानेंट को लेकर कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को लेकर बात की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पेपर लीक वाले सीसीटीवी फुटेज के बारे में जो कि गायब हो चुका है। डिटेल में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। पहली अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 90s वाले होंगे, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से कहीं ना कहीं 90s किड हूँ। क्योंकि जब हम 90s वाले होते हैं ना, बच्चा तो नहीं हूँ लेकिन कह सकते हैं, जो 90s वाले जो लोग होते हैं ना, उसमें एक खास बात देखने के लिए मिलती है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें तो देखी, लेकिन इन्होंने बहुत सारी पुरानी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जो कि कहीं ना कहीं आज के समय में सत्य होती नज़र आ रही हैं। उस समय सुनने में भले ही थोड़ा सा मजाक लगता हो, लेकिन आज वो सच होने लगा है। और 90s के समय में एक छोटी सी कहानी मैंने भी सुनी थी जो मैं आपको सुनाऊंगा। असल में आपने देखा होगा कि एक कहानी हम सुना करते थे बचपन के अंदर। बताया ही जाता था कि हमारे समय में कहा जाता था कि अमेरिका में एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिसको कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर किसी चोर को बिठा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि किसने चोरी की है और वो उसने चोरी की है या नहीं। ये सच आप सभी के सामने होगा और इसको कहीं ना कहीं जब भारत में लाया जाएगा तो इसका बहुत सारा प्रयोग होगा। लेकिन कुछ सालों के बाद में जब वो मशीन भारत में आती है और पहला चोर पकड़ने से पहले पता चलता है कि वो मशीन ही चोरी हो गई है। सुनने में कहानी थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन जब मैं आज के समय में आपको इस बात को जोड़ करके बताऊंगा तो ये कहानी भी आपको सच लगने लगेगी। क्योंकि जब वो भारत में मशीन आई तो वो मशीन ही चोरी हो गई, तो फिर वो चोरों को कहाँ से पकड़ेगी। कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिला पेपर लीक मामले को लेकर। यहाँ पे बात की जा रही है आरओ को लेकर। आरओ में पेपर लीक मामले के संबंध में सरकार कहीं ना कहीं हाफी फल फूलती है इस बात का दावा करते हुए कि हम सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि पेपर कैसे लीक हुआ था। मज़े की बात यह है कि फुटेज में जो कहीं ना कहीं आधी चीज आनी चाहिए थी पेपर लीक वाला हिस्सा, फिलहाल के लिए तो वही गायब हो गया है। आरओ पेपर लीक प्रकरण में स्कूल प्रबंधक की भूमिका की भी जांच की जाएगी। आरओ पेपर लीक प्रकरण में जांच से जुटी एसटीएफ ने एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। मालूम हो कि घटना के दिन जो सीसीटीवी फुटेज सौंपा गया था उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक कराए जाने से संबंधित जो कहीं ना कहीं जो सीन था वो भी फिलहाल गायब हो गया है और इसमें फुटेज को छेड़छाड़ की भी आशंका जताई जा रही है। और ऐसा होता भी है तो कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो पेपर लीक होता है उसमें बहुत सारे स्कूल के कर्मचारी या उससे संबंधित जो लोग हैं वो जुड़े होते हैं। और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये बात तय होती, उससे पहले वो हिस्सा ही गायब हो गया है, तो उसके बाद क्या ही हो सकता है। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है भीषण गर्मी के बारे में। वैसे तो इस प्रकार की जानकारी हर साल सुनने के लिए मिलती है, लेकिन एक बार फिर से सुनने के लिए मिली है कि भीषण गर्मी से उत्तर भारत में राहत नहीं। अगर बात की जाए रिकॉर्ड के बारे में तो 157 साल का सर्वाधिक गर्मी वाला जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में अगर बात की जाए तो मैदानी इलाकों के अंदर 43 से लेकर 46 डिग्री के बीच में तापमान देखने के लिए मिला है। और इसके संबंध में पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत की भीषण गर्मी और लू से भारत को राहत नहीं मिलने वाली है। इसमें अगर बात की जाए बढ़ने वाले तापमान को लेकर तो हरियाणा के नूह में लगभग 48.2 डिग्री तक देखने के लिए मिला है। फरीदाबाद के अंदर 48.1 डिग्री सेल्सियस तक देखने के लिए मिल रहा है और लगातार ये तापमान और बढ़ रहा है और अभी जो राहत है उसकी मिलने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीजेपी अगर फिर से सत्ता में लौटती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। जहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि अगर भाजपा सत्ता में लौटी तो लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में आ जाएंगे। ओडिशा के बालासोर संसदीय क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि इस चुनाव में
अगर भाजपा नहीं हारती है तो हमारा जो संविधान और लोकतंत्र है वो दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। साथ ही आपका जो भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं अंधकार में हो जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो अनुसूचित जाति, SC, ST, इसके अलावा OBC को मिलने वाले आरक्षण में कहीं ना कहीं जो समाप्ति है वो कर दी जाएगी और उसके बाद आरक्षण जैसी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हालांकि इसको लेकर कुछ कह पाना पूरे तरीके से विवादित होगा, लेकिन जो टिप्पणी उनके माध्यम से की गई है उसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने है। फिलहाल इसको लेकर आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अतिथि टीचर्स को मिलेगा अधिकतम 25 अंक का लाभ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर चलने वाली शिक्षक भर्ती के अंदर जो प्राथमिक की भर्ती निकाली गई थी और टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उन दोनों के ऊपर रोक लगा दी गई है। और ऐसे में इन भर्तियों को लेकर जो रोक लगाते हुए आदेश दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग से चल रही तीसरे चरण की उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए अतिथि टीचर्स को उनके अनुभव का लाभ दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के प्रत्येक वर्ष की अवधि के लिए 5 अंक का वेटेज मिलेगा, जो अधिकतम 25 अंक का होगा। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया। हालांकि इस पत्र में कहा गया कि उक्त फैसले के खिलाफ विभाग LPA दायर करेगा। विभाग ने यह भी कहा है कि अपील के फलाफल में आदेश प्रभावित होगा और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अहर्ता दायर करने वालों को लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ एक और अपडेट आप सभी के लिए देखने के लिए मिलती है, जो कि संबंधित है माध्यमिक टीचर्स के बारे में। माध्यमिक टीचर्स यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके लेकर जानकारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के माध्यमिक विद्यालय में टीचर्स की नियमितीकरण के मामले पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षकों के नियमितीकरण न करने के खिलाफ दाखिल की गई 53 याचिकाओं को मंजूर कर दिया है और इसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक के आदेशों को भी रद्द कर दिया है। इन आदेशों में शिक्षकों के नियमितीकरण से इनकार किया गया था। कोर्ट ने इन सभी मामलों को क्षेत्रीय समितियों के 3 माह में नए आदेश के लिए वापस भेजा था। ऐसे में साथ ही सभी याचिकों को सेवा बहाल करके वेतन देने का आदेश दिया है। फिलहाल ये जो मामला है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को लेकर, जहाँ पे जो टीचर्स थे उनको नियमित, जो संविदा टीचर्स थे उनको कहीं ना कहीं नियमित किए जाने को लेकर शिक्षा निदेशक के माध्यम से रोक लगा दी गई थी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट के माध्यम से इनको नियमितीकरण किए जाने का आदेश दिया गया है। हालांकि ये मामला यहीं पे समाप्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला हाई कोर्ट से ख़त्म नहीं होता, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ही फाइनल होता है और ये भी मामला वहीं से फाइनल होगा। तो फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।